it. A horse is tied. A horse is tied to a peg at the one's corner of the square. एक स्क्वायर है, इसको समझते हैं। एक क्या है? स्क्वायर है और इसके एक कॉर्नर पे, किसी एक कॉर्नर पे क्या है? एक हॉर्स एक रोप से बना। हाँ समझे? ठीक है। और बताना है स्क्वायर शेप द ग्रॉस फील्ड। ये क्या है? एक ये ग्रॉस फील्ड है, इसमें ढेर सारे घास है। ठीक है। ग्रॉस फील्ड ऑफ साइड 15 बाई मींस 5 मीटर लॉन्ग हो। ये रोप का लेंथ कितना बेटा? 5 मीटर। बात समझे है ना? ठीक है। और इस स्क्वायर का जो साइड है, वो स्क्वायर का साइड कितना बेटा? 15 मीटर। बात समझे है ना? समझ आया है? तो बताना ये है कि उस स्क्वायर का वो कितना एरिया क्या कर सकता है? ग्रेज कर सकता है। पहला क्वेश्चन यही है कि मान लो ये है, तो ये ऐसे सर्कुलर में होगा। हाँ यहाँ ये सर्कुलर में होगा। बात समझे है ना? ठीक है। तो ऐसे में ध्यान देना कि ये 5 मीटर इधर जाएगा तो 5 मीटर यही भी आएगा। हाँ यहाँ 5 मीटर ही कवर करेगा ना। हाँ यहाँ तो क्या तुम ऐसे करके कुछ एज्यूम कर सकते हो? हाँ यहाँ कर सकते हो ना। स्क्वायर है तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। हाँ यहाँ समझ आ रहा है? तो यहाँ पे यानी कि क्या निकालना है? ध्यान समझो। एरिया ऑफ 1/4 ऑफ सर्कल हैविंग थीटा इक्वल टू कितना बेटा? 90 डिग्री। थीटा कितना बनेगा वहां पे? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर पे कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। बात समझ आ रहा है? अब अगर हम r निकाले रेडियस, तो रेडियस का कितना हो जाएगा बेटा? 5 मीटर। हाँ जाना होगा ना। अब ऐसी स्थिति निकालेंगे जब एरिया उसका क्या हो जाएगा? ये एरिया निकालेंगे उसका हो जाएगा थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। ठीक ना? थीटा कितना है? 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 और मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू रखने को बोला है। ठीक। हाँ दिया। 22 अपॉन में दिया 8वें क्वेश्चन में। सर दूसरे में दिया सेकंड वाले। और r की वैल्यू कितना बेटा? 5 मीटर इनटू और कितना आ जाएगा? ये 1/4 और 22 अपॉन में 7 और ये 25 मीटर। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ दिख रहा है? समझ आ रहा है? ठीक है। अगर इसको सॉल्व कौन सा? ठीक है ये 2 और 11। बात समझे? कितना आ जाएगा? ये 55 और 27 मीटर स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा? ये ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया। बात समझे? अब इसको डिवाइड कर दो। 275 को डिवाइड करते ये किससे? 14 से। 14 कम कितना बचेगा? ये 13 और 9 होगा ना। 9 बार में 126 माइनस करेंगे कितना है? 15 में जाएगा बचा 9.0 और 84 आया। 10 में जाएगा 6 और यहाँ से करूँगा 0 का यही आएगा ना। कितना आया? ये 19.64 मीटर का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई है ना? ये अब फिर सेकेंड क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन आ गया ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। जितना एरिया इंक्रीज हो रहा पूरी तरह जितना इंक्रीज हो रहा है, अगर एक रोप 10 मीटर लॉन्ग, अगर इस रोप को कितना बढ़ा दे 10 मीटर लॉन्ग है, तब पहले 5 था, अब 5 और बढ़ाएंगे तो क्या ये इतना बढ़ेगा? हाँ है ना, ये वाला एरिया बढ़ जाएगा, ये वाला बढ़ जाएगा ना, तो ये वाला बढ़ेगा तो इसी का एरिया निकालना। अब छोटे वाले का एरिया निकल गया, अब इस वाले एरिया का निकाल करके छोटा माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा है ना, तो बड़े वाले का एरिया निकालते हैं ठीक है। हो जाएगा एरिया
व्हेन r इक्वल्स टू 10 मीटर, यही ना, क्या हो जाएगा ये एरिया निकालेंगे थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, 90 डिग्री अपॉन में 360 और मल्टीप्लाई बाई वैल्यू 3.14, आर इक्वल कितना है 10 मीटर इंटू 10 मीटर, यही ना। अब इसको कैंसिल करें कितना आएगा ये 1/4 और इसको 3.14 मल्टीप्लाई 10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर डिवाइडेड बाई 4 आया, हाँ है ना, ठीक है। अब इसको काटते देखते कटता है, फिर इसको काटो 2 टाइम कटेगा ये 5 टाइम कट गया, और फिर इसको कैंसिल करो ये 2 कटेगा, ठीक है। कितना आया 3 + 2 = 4 और 25 मीटर स्क्वायर, बात समझ आया ना। इसका ऐसे मल्टी 25 से 100 कैरी हुआ 10, 25 से कम 25 10 35 कैरी हुआ 3 और 25 या 75 कितना हो जाएगा ये 78 और यहाँ पे 10 बनवा जाएगा मीटर स्क्वायर। ये 25 कैसे ला रहे हो आप? 5 और 5 करके फिर 25 आएगा। सोने से नहीं आया है, पढ़ा है सो रही। अब देखो ये बड़े वाले एरिया का निकला है ना, अब इंक्रीज कैसे निकलेगा, इंक्रीज एरिया क्या हो जाएगा ये, बड़े वाले एरिया में छोटे वाले एरिया क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, और इसमें क्या माइनस कर देंगे ये 19.64 माइनस कर कितना है ये, इसमें से जाएगा बचेगा 6 और इसमें से नहीं जाएगा तो 14 में से मतलब 8 और यहाँ मतलब 7 में दोनों नहीं जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर 6 में से क्या होता 5, ये कोई सा आता है पॉइंट के बाद वाला ले आया हो गया।